हाँ, संडे है ना, हो जाएगा। चलो, हम पढ़ रहे थे नाट्य कला नाम, हम पढ़ रहे थे आपके लोक नाट्य। ठीक है, हालांकि छोटा सा टॉपिक है। लोक नाट्यों में सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो कौन सा है? रम्मत। याद कर लिया रम्मत? तीन व्यक्तियों के नाम बता दो इसमें। कौन कौन से तीन व्यक्ति हैं? एक, कौन से तीन व्यक्ति हैं? हाँ, कौन सा? और मेन तो नाम बताए नहीं। तेज कवि। रम्मत के प्रवर्तक कौन थे? तेज कवि। चलो, एक ही पढ़ी है ना रम्मती। नंबर दो लिखो चार बेत। चार बेत। चार बेत जो है ये मूलते जहां की है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। और मेनली कौन सी संस्कृति है? पश्तो संस्कृति। चार बेत जो लोकनाट्य है वो मूलतः कहाँ का है? अफगानिस्तान का। और कौन सी संस्कृति से संबंधित है? पश्तो संस्कृति। ये अफगानिस्तान की है। ठीक है, ये जो चार बेत है ये हमारे राजस्थान में, राजस्थान में जिस क्षेत्र विशेष से संबंधित है वो है, याद रखिएगा, टोंक। टोंक जो है वो एकमात्र क्या है? ये मुस्लिम रियासत है। मुस्लिम रियासत। क्योंकि ये जो चार बेत है ये कैसे करते हैं? वैसे ये कवाली का एक रूप है। कवाली करते हुए कभी देखा है लोगों को? गए हैं? ऐसे नहीं देखा? नहीं गए। आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा। आपने फिर भी सुन लिया, हाँ। घुटनों के बल बैठते हैं वो। और घुटनों के बल कौन बैठते हैं? यस। तो चार बेत कैसे करते हैं तो याद रखिएगा, घुटनों के बल बैठकर कवाली करना क्या कहलाता है? याद रखिएगा, चार बेत। ठीक है, घुटनों के बल बैठकर कवाली करना चार बेत कहलाता है। ये जो चार बेत है, याद रखिएगा, इसकी चार श्रेणियां होती है। जैसे भक्ति से संबंधित कवाली कर लेंगे, या फिर श्रृंगार से संबंधित, या फिर गम्माज, या फिर रकीब खानी। ये चार श्रेणियां होती हैं। हालांकि ये जो चार बेत लोकनाट्य है ये जब करते हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र यूज लेते हैं? किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? तो वो होता है ढपली। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन है? तो वो है करीम खान निहंग, या फिर खलीफा खान निहंग। हालांकि क्वेश्चन जो बनता है केवल, आज तक यदि पूछा भी गया है तो वो दो ही प्रकार से क्वेश्चन है। एक तो राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है ये? टोंक। और एक इस बंदे का नाम करीम खान निहंग का संबंध कौन से लोकनाट्य से है? चार वेद से। बस उतारो। अमरजीत, हाँ।
ये वापस आपके रिवीजन के लिए टॉपिक है, ठीक है। अमरजीत, वो कुछ विद्यार्थियों के नहीं हो पाया था ना, इसीलिए। कैसे? कल? ना ना ना, हाँ, अगला एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। आज जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा, और वो जो नया टॉपिक होगा कोशिश करेंगे, हालांकि वो टॉपिक तो पूरा नहीं होगा। वो टॉपिक 10 घंटे का है कम से कम, तो उसके आधे घंटे तो कम से कम कल पढ़े हम, इसीलिए। बड़ा इजी सा टॉपिक है, जियोग्राफी का सबसे इजी टॉपिक है वो। बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए। तो कितना क्या पढ़ लिया? हम्म, कल जियोग्राफी है 3 घंटे, 2 घंटे हिस्ट्री। प्रजामंडल भी तो कंप्लीट करना है, कितने दिन लेकर बैठे रहेंगे हम। ठीक है, आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन इतने दिन थोड़ी करते हैं कोई। लिख लिया? चलो चलो, तो ये हो गया 4 बीत। अब है तमाशा लोकनाट्य। तमाशा लोकनाट्य। सबसे पहली बात तो तमाशा जो है वो मूलतः कहाँ का है? वो है मूलतः महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र लिखो, मूलतः महाराष्ट्र। लेकिन जब बात राजस्थान के लिए आती है, तो राजस्थान में तमाशा जहां का है वो है जयपुर। जयपुर। और इसकी जो शुरुआत है राजस्थान में, वो जिस शासक के समय हुई थी वो है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह का एक अन्य नाम क्या है? तो फिर मतलब ऐसे ही कहते हो कि सर जो राजवंश बाकी है वो कौन पढ़ाएगा, और जो पढ़ाया है वो कौन याद करेगा। मैंने कल का अवकाश नहीं होगा। हाँ, याद भी आ रहा है ऐसे, मतलब कुछ हल्का हल्का सा, ऐसे धुंधला सा दिख रहा हो, या दिख ही नहीं रहा है, ऐसा भी तो होता है। कोई बात याद है प्रताप सिंह की आपको, कि इसने कुछ यूनिक किया हो जयपुर के लिए? फिर नहीं आएगा। जब हवा मेल ही याद नहीं आ रहा है तो क्या याद रहेगा। इसका अन्य नाम है बर्ज निधि। बर्ज निधि के नाम से ये कविताएं लिखा करता था। तब मैंने आपको दोनों चीजें लिखाई थी, एक बर्ज निधि है सवाई प्रताप सिंह, और एक बर्ज राज है राजा बदन सिंह। वो भी नहीं आ रहा। तो राजस्थान में इसकी जो शुरुआत है वो सवाई प्रताप सिंह के समय हुई। यानी कि क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा ना हो, के ऐसा भी हो सकता है
कि राजस्थान में तमाशा लोकनाट्य को संरक्षण प्रदान करने वाले व्यक्ति कौन थे? सवाई प्रताप सिंह। ऐसे भी आता। ये जो तमाशा लोकनाट्य है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो है आपके बंशीधर भट्ट। अन्य जो कलाकार हैं उनमें नाम आ जाता है गोपीचंद भट्ट, फूलजी भट्ट या फूलचंद जी भट्ट। अब देखो, भट्ट नाम आया है, इसका मतलब सच सच बताओ, एक भी दरबारी का नाम याद है आपको? जैसे मैं पूछूं आपको जनार्दन भट्ट, ये कौन था? ऐसे मतलब बिल्कुल भी हल्का भी नहीं आ रहा है ना, कि मतलब जनार्दन भट्ट का कौन से शासकों से संबंध है? मतलब बीकानेर के शासकों से है कि मारवाड़ के है कि वो आपके आमेर के हैं कि मेवाड़ का है? ऐसे बिल्कुल नहीं आ रहा है ना। ये होता है, ये होती है तैयारी। कौन है ये जनार्दन भट्ट? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना, 1% भी नहीं आ रहा दिमाग में। तो फिर रचना तो काहे की आएगी? जैसे भाव भट्ट, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना। क्या हुआ? अरे हाँ बोलो कोई, अरे मैं कुछ नहीं, मैं कुछ कहता हूँ। अरे हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? अरे बोलो, मुझे सीखने को मिलता है ऐसे। अच्छा, सही से याद नहीं आ रहा है। और ऑप्शन में ऐसे आए तो सारे बीकानेर ऐसे मारवाड़, जयपुर, मेवाड़। भाव भट्ट, लाखा के और कौन थे? Yes. और उसके मोकल के योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। ये भाव भट्ट है बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह का। अनूप सिंह के समय ग्रंथ लिखाए थे, मैंने कहा अनूप। अच्छा, बीकानेर के थे वो। तो ये गोपीचंद भट्ट और फूलचंद या फूलजी भट्ट एक ही है। ये जो तमाशा लोकनाट्य है, इसकी विशेषता ये है, विशेष बातें हैं, विशेष। जैसे पहली बात तो ये खुले मंच पर आयोजन। और खुले मंच पर जो आयोजन होता है उसे बोलते हैं अखड़। खुला मंच समझते हो आप? खुला मंच का मतलब स्टेज लगता है तो वो बंद होता है, एक स्टेज लगता है जो बिल्कुल ओपन लगता है, होता है ना। ठीक है, ये तो समझ में आ जाता आपको। और यहां पर इसके अंदर ध्रुपद गाय की वे जयपुरी ख्याल की प्रधानता है। इसके अंदर संगीत है, ये गायन का समन्वय है। और प्रमुख एक वाद्य यंत्र का नाम जरूर याद रखिएगा, हारमोनियम। हारमोनियम वे सारंगी। क्वेश्चन आ भी जाता है तो सबसे ज्यादा तो बस यही है, तमाशा कहाँ का है? जयपुर का। किस राजा के समय? प्रताप सिंह। इसके प्रवर्तक कौन? बंशीधर भट्ट। और ऐसे कभी दो नाम देके पूछ लेता है कि इनका संबंध निम्न में से कौन से लोकनाट्य से है, तो तमाशा। यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। उतारी सर्कल प्रजामंडल की क्लास नहीं हुई थी? हुई थी। वो आपकी कोई गलती से आई नहीं होगी। आप टीम से संपर्क करने की कोशिश करें।
तो वैसे आज कौन सा दिवस है? चलो सुबह डेट नहीं देखते हो। सीधे चलो। दिन में गलती से भी ऐसे नजर नहीं जाती होगी डेट पर तो। जाती है क्या? तो आज 30 मार्च आता है। आज राजस्थान दिवस है। और ये राजस्थान दिवस कहाँ मनाया जाता है? जयपुर, बीकानेर, दिल्ली, लंदन, कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नई दिल्ली में। यस। बीकानेर हाउस बना है वहां, चांदनी बाग के पास, वहां पर मनाया जाता है राजस्थान उत्सव। पढ़ा देंगे। और वैसे दिनेश कुमार, अलग से पढ़ाने की आवश्यकता होती नहीं है, हालांकि मैं पढ़ाता हूँ विशेष तौर पर। जब लोग देवी देवता पढ़ लेते हैं ना, तो उसके साथ में फिर और पढ़ा देते हैं। पढ़ा देंगे, ठीक है, चिंता नहीं। लिखे आगे। बस ये तमाशा। गोपीचंद भट्ट, फूलचंद भट्ट और मन्नू भट्ट। जिसके पीछे भट्ट हो और लोकनाट्य हो तो तमाशा, और वैसे भट्ट हो तो आपके भट्ट निकल जाएंगे। जैसे पिछली बार सीटी में भाव भट्ट पूछा था। भाव भट्ट निम्न में से किस राजा के दरबारी में रहकर उनके नाम से रचनाएं किया करता था? अब एक दो रचना का नाम थोड़ी बता सकते हो उसका। भाव भट्ट की कोई रचना दिमाग में ही नहीं आ रही होगी। अनूप संगीत सार। सही है। ये भाव भट्ट की ही रचना है। अनूप संगीत विवेक, ये किसकी रचना है? तो ये अनूप सिंह की रचना है। अरे जब अनूप सिंह पढ़ाया था तो मैंने कहा ये अनूप सिंह की रचनाएं हैं। 3 रचनाएं, जिसमें वी था। विवेक, विनोद, ऐसा था कुछ। विलास, अनूप संगीत विलास, वो अनूप सिंह की रचना है। फिर मैंने आपको भाव भट्ट की 2 रचनाएं लिखाई। आपने कहा हाँ सर, अब तो ये याद रह ही जाएगी। अजय ऐसा नहीं कहा था। फिर लिखो बहरूप या कला। क्या हुआ? और सच में भूलना ही है, क्योंकि रिवीजन नहीं करते हो ना। वो तो पढ़ते थे ना, तो मैं रोज कहता था वो भट्ट आते ही वो भट्ट बताता। तो आपके ठीक है लगता, आपको क्या आ रहा है। अब फिर वापस रिवीजन किए ही नहीं, 1 महीना हो गया। इसीलिए मैंने कुछ राजवंश पीछे रख दिए थे। मुझे पता था आप पर, तो मुझे आप पर भरोसा था ऐसे। बहरूपिया कला। बहरूपिया कला का एक अन्य नाम है, वो है नकल या स्वांग कला। नकल करना। जैसे किसी प्रोग्राम या किसी फिर ऐतिहासिक घटना या फिर किसी ऐतिहासिक कथा के किसी पात्र की वैसी वैसी वेशभूषा धारण कर लेना। जैसे रामलीला होती है ना गांव में, उस हिसाब से। इसीलिए इसे बोलते हैं। हालांकि नकल नृत्य भी है, कहाँ का है? सॉरी, नकल नृत्य कौन सी जाति से है? भांड जाति। तो ये जो बहरूपिया कला है, ये जिस जाति विशेष से भी संबंधित मानी जाए, तो वो जाति है कौन सी? भांड जाति। भांड जाति। भाट जाति नहीं, भाट जाति का नृत्य कौन सा था? बालदिया। यस, ये है भांड जाति। बहरूपिया जो कला है, ये क्या होती है बहरूपिया कला? तो किसी ऐतिहासिक घटना या महापुरुष की या पात्र की हुबहू
वेशभूषा धारण करना क्या कहलाता है? बहरूपिया कला। ये जो बहरूपिया कला है, इस बहरूपिया कला के जो जादूगर है उनका नाम है जानकी लाल भांड। जानकी लाल जो भांड है, उनका संबंध जिस जिले से है वो है भीलवाड़ा। वर्तमान में है, अभी ये जिंदा है, इसीलिए इनको कहा जाता है मंकी मैन। और इनको अभी हाल ही के अंदर जिस अवार्ड से सम्मानित 2024 पद्मश्री अवार्ड, 2024 के अंदर कितने राजस्थानी लोगों को पद्मश्री दिया गया? कितने लोगों को? तो 5 लोगों को। हाल ही में 2024 में राजस्थान के लिए कितने पद्मश्री पुरस्कार आए? तो 4। 4 कौन कौन से? एक तो जानकीलाल भांड, एक माया टंडन। कौन है ये माया टंडन? कौन है माया टंडन? हाँ, कैसे जानते हो आप? समाज सेवी यही है। रोड पर जो एक्सीडेंट होते हैं ना, उनको निर्देश देती है, उनकी रक्षा के लिए दिया गया था माया टंडन को। एक है आपके जयपुर के, और कौन, जिनकी मृत्यु हो गई अभी कुछ दिन पहले? हाँ, 1 महीना तो हो ही गया है। नहीं ना, लक्ष्मण भट्ट। और 2 भाई हैं बीकानेर के, अली गनी, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। तो 2 वो भाई हो गए। हालांकि मिला एक ही, ये दोनों को एक साथ में मिला है, इसीलिए 4 पुरस्कार हैं और व्यक्ति कितने हैं? 5। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। जानकीलाल भांड, बहरूपिया कला के जादूगर, मंकी मैन, पद्मश्री 2024। बहरूपिया जो कला है, इसमें भी अलग अलग श्वांग होते हैं, जैसे नाहर श्वांग। शेर का मुकुटा पहनते हैं ना, कहाँ का है ये? जो कि कहाँ पर है? भीलवाड़ा। एक होता है नहान स्वांग या नहान उत्सव, ये कहाँ का है? सांगोद। सांगोद कहाँ है? कोटा। और एक, चलिए लिखो। कालिया डाकी का स्वांग, जो कि कहाँ का है? उदयपुर का। यदि बहरूपिया कला से क्वेश्चन आएगा तो बस यही आएगा, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उतारो। जैसे ही इकोनॉमी होगी उसके बाद में करवाएंगे, ठीक है? GR कुशवाहा, फिर वही करवाएंगे। GR कुशवाहा। गुड मॉर्निंग लाइव वालों को सभी को। चलिए अब लिखो नीचे, नोड यानी गुंडी नुमा संरचना। हाँ, जानकी लाल आज भी है ना, बिल्कुल है। मैं अन्य कलाकार लिख लो, ये लो।
एक दो नाम और लिख लो, लेकिन प्रसिद्ध यही है ना, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, लिख लो परशुराम और एक धनरूप। लिख लिया? चलो आगे। अब देखो, अब आपको बताते हैं लीला। लीला क्या होती है? लीला का अर्थ क्या होता है, बता सकते हो? क्या होती है लीला? इसका अर्थ होता है नाट्य रूपांतरण। मतलब नाटक के रूप में किसी भी व्यक्ति का पूरा जीवन चरित्र बताना, वो कहलाती है लीला। और लीला हमारे राजस्थान में दो है। एक तो है रामलीला और एक है रासलीला। रामलीला जो है वो तो आपके किससे संबंधित है? तो भगवान श्री राम का जीवन चरित्र का अभिनय करना, अभिनय का मतलब नाटक, वो कहलाती है रामलीला। और रासलीला जो है वो भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित अभिनय, वो कहलाती है आपके रासलीला। हालांकि रामलीला के जो प्रवर्तक हैं वो है आपके कौन? स्वामी तुलसीदास। और रासलीला के जो प्रवर्तक हैं वो है आपके वल्लभाचार्य। अब रामलीला जहां की प्रसिद्ध है तो वो क्षेत्र है मारवाड़। और रासलीला जहां की प्रसिद्ध है क्षेत्र, तो वो है पूर्वी राजस्थान। हालांकि पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर थोड़े स्थान, जैसे फुलेरा है ना, फुलेरा कहाँ है? कहाँ है? अच्छा, कहाँ? क्यों, वो कोई प्रसिद्ध है? नहीं, बोले पूछ रहा हूँ मैं तो। नहीं, आपके नजदीक होगा वो तो। गांव है क्या कोई छोटा सा? तो ये फुलेरा जंक्शन है। कहाँ है? जयपुर ग्रामीण। नहीं सुना फुलेरा जंक्शन? हाँ तो इधर है। डीग, भरतपुर।
ये है आपके क्षेत्र और इनके ये विशेष क्षेत्र। रासलीला के अंदर अन्य जो कलाकार हैं उनमें आपको दो नाम याद रखने, एक तो हर गोविंद और एक मनीराम जाट। हालांकि ऐसे क्वेश्चन कभी आए नहीं है, लेकिन ध्यान जरूर रखना होता है, कई बार पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है कि रासलीला का अभिनय है निम्न में से किस भगवान से संबंधित है, तो वहां पर राम कृष्ण विष्णु ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, वरना फिर पूर्वी राजस्थान। इधर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे रामलीला है तो भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का उल्लेख होगा, मतलब इसमें राम रावण, राम लक्ष्मण हनुमान सीता सबका उल्लेख होगा। इसीलिए हमारे राजस्थान में दो स्पेशल है, जैसे एक तो स्थान है अट्रू, जो कि कहाँ है, बारा में। यहां पर किसका मंदिर है, किसका मंदिर है ये? बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं आ रहा, कहीं दूर दूर दिखे नहीं दे रहा होगा, नहीं दिखे? मामा भांजा का मंदिर है यहाँ, लिखाया था आपको, आपको लिखाया था ये रिश्ता क्या कहलाता है, सारे रिश्ते लिखाए थे उसमें, ननन भोजई सास बहू देवरानी जेठानी, हाँ? मामा भांजा बाप, सब कुछ। अट्रू बारा के अंदर क्या है कि यहाँ पर स्पेशल एक रामलीला होती है जिसमें जनता द्वारा धनुष तोड़ा जाता है। तोड़ा जाता है। भगवान श्री राम ने सीता को पाने के लिए धनुष को तोड़ा था ना, उस धनुष को कोई नहीं उठा पाया था उस स्वयंवर में, पता है ना? केवल किसने उठाया था? तो रखा किसने था फिर वहां? कोई तो उठा के लेकर रखा होगा किसी ने, ऐसे थोड़ी एक शुरू से वहीं बनाया है उसने। वो उठाकर रखकर रखा था स्वयं सीता ने। सीता जब घर की सफाई कर रही थी ना, तब वो बीच में आ गया था, तो उसको ऐसे ही एक हाथ से उठा के उधर रख दिया। तब उनके पिता जो थे वो ये देख रहे थे कि मेरी बेटी इतनी शक्तिशाली है कि इस धनुष को उठा के वहां रख दिया, जबकि कोई उसको हिला भी नहीं पाता था। तब उसने कहा था कि मेरी बेटी से वही शादी करेगा जो उस धनुष को उठा तो लेगा, लेकिन तोड़ना जरूरी है, क्योंकि उठा तो सीता भी रही है, वो सीता द्वारा रखा गया था, जिसे किसने उठाया था? भगवान श्री राम ने। मैं भी ग्रंथ ही पढ़कर आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो अट्रुबारा के अंदर जनता द्वारा धनुष तोड़ा जाता। एक स्थान है बिसऊ। बिसऊ कहाँ है? झुंझुनू में। यहाँ की प्रसिद्ध है मुक रामलीला। बस, बोला कुछ नहीं जाता है, केवल प्रदर्शन किया जाता है। हाँ, फुलेरा जंक्शन वही। तो बस ये है इंपॉर्टेंट, एक तो है आपके रामलीला और एक है आपके रासलीला। उतारिए।
क्लासेस सारी होगी, 9 बजे वाली भी होगी। अच्छा, ऐप में नहीं दिख रही है क्या? तो अभी दिख जाएगी। लिख लिया? चलो, अगला। अगला लिखो नौटंकी। नौटंकी लोकनाट्य। मूलतः ये कहाँ का है? तो मूल रूप से तो ये है अवध का। अवध यूपी। ये नाम पहले भी कहीं लिखाया है? अवध यूपी कहाँ लिखाया है और क्यों लिखाया है? सरवण सिंह, वो इकोनॉमी के बाद में शुरू करेंगे ना। हाँ, आप बताओ। ना ना ना, मैं तो आपको कल परसों लिखा है मैंने। इसी टाइम वाली क्लास में लिखा है। यस, प्रसाद जी। बताया था आप थे, मुझे याद आ रहा, आप थे नहीं थे? फिर होली से पहले लिखा है होगा। नृत्य कला में लिखाया था, एक नृत्य है चरकुला नृत्य, वो मूल रूप से कहाँ का है, या नहीं बताया? हाँ, देखो, चरकुला नृत्य देखो, क्षेत्रीय नृत्य में देखो। प्रसाद जी, देखो फटाफट, क्षेत्रीय नृत्यों में देखना है। देख लो, 10-11 नंबर होगा कोई। ब्रज यूपी का है ना वो? अच्छा, ब्रज क्षेत्र लिखा रखा है, ठीक है। और ये अवध यूपी, नहीं ये भी कहीं लिखाया है, अवध श्याम नाम लिखाया कहीं। हाँ, कहाँ? वो तो क्रांति की बात है, 1857 में। वो तो मोहम्मद अली बेग था, अवध का निवासी। वो बताया गया। होती है, ठीक है। अब प्रेशर क्यों लगाना पड़ रहा है? यहाँ हृदय है। अगर रक्त को हृदय से नीचे नीचे के अंगों में ही भेजना होता तब तो प्रेशर की आवश्यकता ही नहीं होती, लेकिन यहाँ से रक्त चलो, अवध यूपी, नौटंकी, इसका जो नामकरण है नौटंकी लोकनाट्य का, वो नामकरण हुआ है 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों से। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का उपयोग लेते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? नौटंकी लोकनाट्य। ये कहाँ का है? राजस्थान में, छत्र। तो याद रखना है पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान। इसके प्रवर्तक कौन थे?
तो याद रखिएगा भूरीलाल। इसके प्रसिद्ध कलाकार या फिर नौटंकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता है वो है गिरिराज प्रसाद कामा। कामा स्थान कहाँ है? डीग में। और इसके जो अन्य कलाकार हैं वो है आपके रामदयाल शर्मा। और ये जो रामदयाल शर्मा है ये कहाँ के हैं? डीग के। और इनको 2022 के अंदर दिया गया था पद्मश्री। नौटंकी के प्रसिद्ध कलाकार जिनको, हालांकि ये क्वेश्चन 5 बार आ चुका है तो आपके तो नहीं आएगा। अगर आएगा तो केवल इतना ही आएगा कि रामदयाल शर्मा का संबंध कौन से लोकनाट्य से है? नौटंकी से। और नौटंकी की जो शैली प्रसिद्ध है वो है हाथरस। हालांकि ये यूपी की है। इसकी झलक हमारे राजस्थान के अंदर मंडली में दिखती है, वो है नत्थाराम की मंडली। और ये मंडली जिस जिले में है वो है डीग। बस क्वेश्चन आता है तो इनके वक्तियों से नाम, गिरिराज प्रसाद कामा, भूरीलाल और रामदयाल शर्मा। उतारो। भूरीलाल। ये पूछूंगा आपको हिस्ट्री में, जब वहां भूरीलाल आएगा ना तो मैं पूछूंगा आपसे। ये भूरीलाल। कर्म याद है क्या रजाओं का? मतलब सब कुछ भूल गए। संडे को टेस्ट भी लें एक। कौन सा? नहीं बोल रहे क्या? चलो। घेर नृत्य किस मेले का आकर्षण है? कानन मेला कहाँ पड़ता है? लिख लिया? ठीक है। अब हेडिंग डालिए आप, गंवरी लोकनाट्य। गंवरी लोकनाट्य हेडिंग डालो। लिखो लिखो लिखो। हेडिंग डाली? गंवरी लोकनाट्य लिखो। फिर इसका अन्य नाम क्या है? राई लोकनाट्य या राई नृत्य भी बोल सकते हैं।
इसका अन्य नाम राई नृत्य या घुंगरी, एक ही बात है। फिर लिखो कौन सी जनजाति से संबंधित है ये? भील। भील जनजाति के नृत्य बता सकते हैं 8-10? घेर, घेर घुंगरी। घुंगरी, वाह, घेर घुंगरी, युद्ध हाथी मना, घोरी, शिकार, कुछ भी याद नहीं रहा। 10-15 लिखाए थे। हाँ? द्विचक्री और चक्री कंजर जाति का। तो किस जनजाति संबंधित है? भील। ये जो घुंगरी लोकनाट्य है, याद रखिएगा, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुषों द्वारा, यानी कि महिला का किरदार स्वयं पुरुषों द्वारा। ठीक है। अब आपको पूछे कि घुंगरी जो लोकनाट्य है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? अब भील जनजाति है तो क्षेत्र तो आपको क्या ही बताएं। वैसे ऑप्शन में यदि आदिवासी क्षेत्र हो तो ये करना है, भील क्षेत्र हो तो वो करना है, वरना आपको करना है मेवाड़ क्षेत्र। यदि मेवाड़ क्षेत्र ऑप्शन में नहीं हो तो फिर उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग भी नहीं हो तो बांसवाड़ा संभाग। ठीक है, जिस आधार पर जिस ऑप्शन में हो उस हिसाब से करना है। ये जो घुंगरी लोकनाट्य है राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य, इसीलिए इसे लोकनाट्यों का मेरू लोकनाट्य कहा जाता है। ये जो घुंगरी लोकनाट्य है ये किस कथा पर आधारित? अच्छा, इसका आयोजन कब होता है? इसका आयोजन होता है रक्षाबंधन के दूसरे दिन। कब आती है रक्षाबंधन? यस। कितने दिन तक होता है इसका आयोजन? हाँ, 40 दिन तक। किस कथा पर आधारित है? तो याद रखिएगा शिव भस्मासुर कथा पर। एक राक्षस था जिसने भगवान शिव की आराधना की थी और फिर उनके सामने शिव जी आ गए थे। तो शिव जी ने बोला, बता क्या चाहिए? तो बोला, मुझे ऐसी शक्ति दो जिस पर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो शिव जी ने दे दी। फिर उसने कहा कि चलो आप पर ही मैं प्रयोग कर लेता हूँ, शिव जी पर। तो फिर शिव जी आगे, राक्षस पीछे। फिर भगवान विष्णु आए थे एक सुंदर महिला का रूप धारण करके, और फिर उसी का हाथ उसी के सर पे रखाया था और उसको भस्म किया था। वो है शिव भस्मासुर कथा पर आधारित घुंगरी लोकनाट्य। इसमें कुछ पात्र होते हैं, करेक्टर, जिसे राई, झामटिया,
या खटकड़िया, ऐसे कुछ नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे पुरिया ये। और इसमें जिस वाद्य यंत्र का हम यूज लेते हैं वो है प्रमुख रूप से मांदल। हालांकि मांदल एक नृत्य भी आपको पढ़ाया है, किस जनजाति से संबंधित है मांदल? हम्म, ग्राह्य, बस उतारिए, गंवरी लोकनाट्य। आपको तो ये याद हो गए होंगे, है ना? ऐसे मतलब अभी बोल पूछा जाए कि पूरे नृत्य बोलो तो बोल दोगे? मतलब कौन सा नृत्य किस क्षेत्र का है, या फिर किस नृत्य कोई विशेष बात है ऐसे? फिर ठीक है। ठीक है, तो बस अब बचा है एक तो भंवाई लोकनाट्य। हालांकि वो नृत्य वाली ही खास बात है, ठीक है। जैसा भंवाई नृत्य में हमने लिखा था ना, वो सेम ही भंवाई लोकनाट्य में लिखना है। और प्रमुख जो बचा है वो केवल है ख्याल। मतलब कल ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल संडे है तो कल्चर की क्लास तो नहीं होगी, लेकिन सुबह 8 बजे से किसकी क्लास होगी? जियोग्राफी। और वो फिर हमेशा 8 बजे से ही होगी। फिर वो हमेशा से 8 बजे ही होगी, ठीक है। कल जियोग्राफी की क्लास 8 बजे होगी और फिर हमेशा वो 8 बजे से ही होगी। हाँ,